हेलो, दिस इज प्रकाश श्रीवास्तव एंड वेलकम ऑन मैथ्स क्लास। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है हिंदी में? रेशियो का मतलब होता है हिंदी में अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? समानुपात। आइए सबसे पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं। क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात? अनुपात क्या होता है? किन्हीं भी दो सजातीय या फिर समान, किन्हीं भी दो या दो से अधिक सजातीय या समान राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को अनुपात कहते हैं। किन्हीं भी दो या दो से अधिक सजातीय या समान राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को अनुपात कहते हैं। और अनुपात आपको पता है, इसका सिंबल ऐसा कुछ होता है, राइट है। अब इस सिंबल को हम इज टू भी पढ़ते हैं, इज टू, राइट है। इसी तरह अगर हम समानुपात की बात करें, अभी यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? किन्हीं भी दो समान या फिर दो से अधिक समान राशियों के मध्य। सबसे पहले राशियों के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है चर और दूसरी होती है अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल। वेरिएबल वो होती है जिसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती, जैसे आपका कोई भी अल्फाबेट, ठीक है, ए टू जेड आपको जो अल्फाबेट है ये सभी कैसे हैं? ये सभी आपके वेरिएबल हैं, मतलब चर है। अगर नॉन वेरिएबल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनकी वैल्यू क्या होती है? निश्चित होती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3, ये नंबर जो आपके हैं ये कैसे हैं? अचर हैं। तो आपने पढ़ा अनुपात में किन्हीं भी दो सजातीय या समान राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को अनुपात कहते हैं। और राशियां होती हैं दो प्रकार की, एक चर और दूसरी अचर। मतलब एक वेरिएबल, दूसरी नॉन वेरिएबल। वेरिएबल वो जिसका वैल्यू डिफिनेट नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अल्फाबेट। नॉन वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू डिफिनेट होती है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी नंबर, राइट है। और इस सिंबल को हम इस टू के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या? समानुपात। अभी यहाँ पर आपने अनुपात में क्या पढ़ा? दो या दो से अधिक समान राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले। यहाँ पर क्या है? राशियों के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। जबकि अगर समानुपात की बात करें तो समानुपात की कंडीशन होती है किन्हीं भी दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं, राइट है। यहाँ पर राशियों के मध्य संबंध दर्शाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दो प्रकार की राशियां, चर और अचर, वेरिएबल नॉन वेरिएबल। अगर यहाँ पर देखें तो समान राशियां होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1:2, मतलब 1:2, 1:2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही राशियां कैसी लिखी हुई हैं? दोनों ही राशियां अचर राशियां लिखी हुई हैं। एक भी आपका अचर है, दो भी आपका अचर है। सेम इस तरह यहाँ पर अगर लिख दिया है A:B, मतलब A:B, तो ये भी दोनों राशियां कैसी? ये दोनों राशियां चर है। तो किन्हीं भी दो समान राशियां, मतलब जो राशियां वो दोनों कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों अचर हैं और यहाँ पर दोनों चर हैं, तो ये किन्हीं भी दो राशियों के मध्य संबंध दर्शाया जाएगा तो अनुपात कहलाएगा। और अगर कभी किन्हीं दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1:2 और एक लिखा हुआ है 2:3, ठीक है, ये दो अनुपात लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है 1:2, दूसरा लिखा हुआ है 2:3। तो किन्हीं भी अगर दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाया जाएगा तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? समानुपात का चिन्ह बोलते हैं, राइट है। वैसे अगर देखें तो अनुपात की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को भी देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा आपको लिखा मिल जाता है, लिखा हुआ है 2a = 3b, राइट है। लिखा हुआ है 2a = 3b। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाता है a/5 = b/7। एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं। मान लिया लिखा हुआ है x/y = 3/5। ये कुछ अनुपात की कंडीशंस हैं। इनमें क्या होता है? पहली कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2a = 3b। कई बार ऐसा होगा जब क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल जाएगी, इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है मैथ का कि जो जिसके पास लिखा है ऐसे इस कंडीशन को कैसे पढ़ेंगे? आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जब कोई अचर पद, दो कैसा है अचर, जब कोई अचर पद किसी चर पद के साथ लिखा हो और बराबर में भी कोई अचर पद किसी चर पद के साथ लिखा हो। 3 अचर है और b कैसा है? चर है। तो जब कोई अचर पद किसी चर पद के साथ लिखा हो, बराबर में भी कोई अचर पद किसी चर पद के साथ लिखा हो, तो कंडीशन होती है मैथ की कि जो जिसके पास लिखा होगा वो उसका मान नहीं होगा। जो जिसके पास लिखा होगा उसका मान नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो a के पास लिखा हुआ है 2, लेकिन a का मान 2 नहीं हो सकता, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। b का मान फिर कितना हो जाएगा? 2।
मतलब अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहें तो a बराबर 3 और b बराबर 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है कि यदि कोई अचर पद किसी चर पद के नीचे लिखा हो, 5 कैसा है अचर है और 1 कैसा है चर, तो यदि कोई अचर पद किसी चर पद के नीचे लिखा हो, बराबर में भी कोई अचर पद किसी चर पद के नीचे लिखा हो, तो कंडीशन होती है कि जो जिसके नीचे लिखा होगा वही उसका मान हो जाएगा। मतलब a का मान कितना हो जाएगा 5 और b का कितना हो जाएगा 7। मतलब यहाँ अगर देखें तो a बराबर 5 और b बराबर 7 निकल आएगा। अब देखिए अगर इस दूसरी वाली कंडीशन का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट गुणा कर दें, तो ये पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 का a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा, और b का जब 5 साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा ऐसा। अब देखिए ये पहली वाली कंडीशन की तरह लिख गया है, और पहली वाली कंडीशन में आपने पढ़ा कि जो जिसके पास लिखा होगा उसका मान नहीं होगा, तो a का मान फिर कितना हो जाएगा 7 ना होकर के 5 हो जाएगा, b का मान 5 ना होकर के 7, मतलब a बराबर 5 और b बराबर 7, जो कि ऊपर वैल्यू निकल के आई हुई थी। तीसरी कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है x अनुपात y बराबर 3:5। मतलब कहने का ये, यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ेंगे, जब कोई दो चर पद एक तरफ अनुपात में लिखे हों और बराबर में दो अचर पद एक तरफ अनुपात में लिखे हों, तो कंडीशन होती है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यहाँ पर पहले कौन आया x, यहाँ पहले कौन आएगा 3, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मतलब यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 3, और अगर y बाद में आया, यहाँ पर बाद में क्या आया 5 आया है, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं रेशियो की जो आपके क्वेश्चनों में लगेंगी, वो आपको अभी आगे के देखने को मिलेगा। रफ करते हैं इसको। अब एक कंडीशन को पढ़ते हैं जो कि प्रोपोर्शन की है, मतलब समानुपात की है। अनुपात की आपको कंडीशन मैंने बता दी, अब समानुपात की। समानुपात में क्या है, अगर कभी लिखा हुआ है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, भाई यही तो बताया गया, किन्हीं भी दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं समानुपात कहते हैं। राइट है, तो ये समानुपात का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन एक ही होती है कि जो अंदर वाले पद का गुणनफल होगा वो बराबर होगा किसके, बाहर वाले पद के गुणनफल के। तो अंदर वाले पद की अगर या फिर मध्य पद की अगर हम बात करें तो मध्य पद कौन कौन से हैं, b और c हैं। तो जो b और c का गुणनफल होगा, b मल्टीप्लाई जो c होगा वो बराबर होगा किसके, बाह्य वाले पदों के गुणनफल के। बाह्य वाले पद कौन कौन से हैं, a और b। मतलब कि अगर यहाँ पर बात करें तो BC बराबर AD होगा। ठीक है, तो समानुपात की एक कंडीशन है कि आंतरिक पदों का गुणनफल या अंदर वाले पदों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा सदैव किसके, बाह्य वाले पद के गुणनफल की। तो इसलिए B और C आंतरिक पद हैं, तो B और C का गुणनफल बराबर होगा, बाह्य पद मतलब A और D के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक समानुपात की कंडीशन है, इसको भी आपने समझ लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मान लिया कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है दो संख्याएं हैं, मान लिया एक संख्या पहली और एक संख्या दूसरी है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है। राइट है, अब प्रत्येक संख्या में या दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ा जाए 5। बोला जाए दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है, मतलब 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है 7:10 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है बड़ी वाली संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। तो आपको बताना है कि बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। अब ऐसे में क्या होता है, जनरली में हम लोग क्या करते हैं x की तरफ भागने लग जाते हैं। बहुत आप लोग कैसे लगा लेंगे, बहुत ज्यादा आप लोग मान लेंगे ये पहली वाली संख्या 3x हो गई, दूसरी वाली 5x हो गई। अब बोला जाए प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया, तो जब पहली वाली संख्या में 3x में जब आप 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3x + 5। जब 5x में 5 जोड़ोगे तो आप लोग लिखोगे इसे 5x + 5। अब बहुत सारे बच्चे इसे 10x भी लिख देंगे। 10x नहीं होगा भाई, क्योंकि 5x है और साथ में सिर्फ 5 जोड़ रहे हैं। अगर वेरिएबल यहाँ पर भी होता तब तो ये जुड़ते, लेकिन ऐसे ये जुड़ेंगे नहीं। तो ये 3x + 5 हो गया, ये 5x + 5 हो गया। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 5 बटे 5x + 5 बराबर अनुपात 7:10 था, तो इसको हम लिखेंगे 7/10।
अब क्या करेंगे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर x की वैल्यू निकाल करके आप यहाँ पर रखेंगे, तब आपको बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड सीखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर इस तरह से हम कंपटीशन में करेंगे तो कंपटीशन में तो बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जो कि इस तरह से कर रहे होंगे, और अगर इस तरह से आपने भी कर लिया तो फिर क्या फायदा, उनके बराबर उनकी तरह आप भी हो गए। लेकिन आपको तो स्मार्ट बनना है, तो आप क्या करिए इस मेथड को छोड़िए, एक नया मेथड सीखिए। सबसे पहले देखिए कि दोनों संख्याओं में अनुपात क्या था, रेशियो क्या था। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में रेशियो था क्या 3 और 5 का, हमने लिख दिया। बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर रेशियो कितना हो जाता है 7 और 10 हो जाता है, तो हमने क्या कर दिया इसको रेशियो कितना 7 10। अच्छा अगर देखें तो 7 and 10 रेशियो हुआ कब, जब दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा गया 5 5 जोड़ा गया। मतलब पहली संख्या में कितना जोड़ा गया 5 जोड़ा गया, दूसरी संख्या में कितना जोड़ा गया 5 जोड़ा गया, ऐसा ही तो हुआ। अब देखिए क्वेश्चन वही लिखा हुआ है जो आप यहाँ पर देख रहे थे, दो संख्याओं में अनुपात 3:5 का था, और यदि दोनों संख्याओं में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब 3 में भी 5 जोड़ा गया और 5 में भी 5 जोड़ा गया, तो रेशियो कितना हो जाता है 7 और 10 हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। कैसे करना है, 7 का 5 से किया कितना आएगा 35 35, 10 का 5 से किया कितना आएगा 50 मतलब 50। अब आप ये देखिए 50 और 35 में अंतर कितने का, 50 और 35 में अंतर है 15 का, तो हमने लिख दिया अंतर कितने का है 15 का है। अब यही काम आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलिए, 7 का 5 से किया कितना आएगा 35, 10 का 3 से किया कितना आएगा 30, और आप देखिए 30 और 5 में कितने का अंतर, तो भाई 5 का अंतर। तो हमने किया क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे का जो अंतर है वो बराबर कर दिया ऊपर वाले अंतर के, तो 5 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब अगर 5 बराबर 15 हो तो भाई 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा कितना 3, 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया बड़ी वाली संख्या ज्ञात करो। अब बड़ी वाली संख्या कौन है 3 है कि 5 है, 5 है। अब अगर 1 बराबर 3 हो तो 5 बराबर कितना होगा 5 × 3 होगा, मतलब कितना होगा 15। इसका आंसर कितना हो गया 15 हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ट। देखिए जरा, एक आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन बनता है इससे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लिखा हुआ है दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, मान लिया एक व्यक्ति x है और एक व्यक्ति y, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात कितना है 3:2 है। दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 3:2 है, और बताया गया इनके व्यय का अनुपात कितना है 5:3 है। ये क्या है इनके व्यय का अनुपात है। बोला गया यदि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता हो, मतलब x कितने रुपए की बचत कर रहा है 200 रुपए की, y कितने रुपए की बचत कर रहा है 200 रुपए की, तो बोल रहा है दोनों की आय ज्ञात करो, मतलब x की भी आय बताओ और y की भी आय बताओ। तो आपको क्या करना है वैसे ही आप यहाँ पर भी क्या होता है x और y के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। माना x की आय 3x और ये 2x हो जाएगी, फिर व्यय में मानेंगे 5y 3y, फिर आप करेंगे 3x - 5y = 200 और 2x - 3y = 200, फिर आप y इक्वल करेंगे, फिर काटेंगे, फिर लेंथी प्रोसेस। आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। आप 5 का 200 से किया कितना आया 1000 आया, 3 का 200 से किया कितना आया 600 आया, डिफरेंस कितने का आ गया भाई 400 का आ गया। ऊपर कर लीजिए, 5 का 2 से किया कितना आया 10, 3 का 3 से किया कितना आया 9, 9 और 10 में डिफरेंस कितने का 1 का, मतलब 1 बराबर कितना आ गया 400। अब आपके क्या बोल रहा था x और y दोनों की आय बताओ, x की आय कितनी 3, अगर 1 बराबर 400 हो तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, मतलब x की आय 1200। अगर y की बताना हो तो 1 बराबर 400 है तो 2 y की आय 2 बराबर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। x और y की आय निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर इनकी सेविंग्स, हालांकि ये जो क्वेश्चन था आपका उसमें सेविंग क्या है इक्वल है, मतलब 200 रुपए ये भी बचा रहा है 200 रुपए दूसरा वाला भी बचा रहा है, तो ये क्वेश्चन लग गया। अगर इनकी सेविंग इक्वल ना हो तब भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाया जा सकता है। चलिए जरा एक अगर सेविंग इक्वल नहीं है और तब आपको लगाना पड़ जाए तो आप कैसे लगाएंगे उसको भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए मान लिया एक व्यक्ति है क्या राम, दूसरा व्यक्ति कौन है श्याम है, ठीक है। राम और श्याम की आय का अनुपात दे रखा है आपको कितना 5:6, ये क्या है इनकी आय का अनुपात है। अब इनके अगर व्यय के अनुपात की बात करें तो वो कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, ये क्या है इनका व्यय है।
रहा है यदि राम 1800 रुपए, राम कितने रुपए बचत कर रहा है 1800 की, तथा श्याम 1600 रुपए की बचत करता है। ठीक है, यदि राम 1800 और श्याम 1600 रुपए की बचत करता हो तो दोनों के व्यय याद करो। इस बार उसने क्या किया, व्यय पूछ दिया आपसे, तब भी कुछ नहीं करना। अभी मैंने कहा आपसे इस पिछली बार जो था वो सेविंग इक्वल थी, इस बार सेविंग क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तब आप कैसे करेंगे, ये देखिए, मल्टीप्लाई करिए 18 का 4 से तो 72, 3 का 16 से तो 48, 48 और 72 में कितने का डिफरेंस, 24 का, जीरो लगे हैं तो 2400 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का 3 से तो 18, 5 का 4 से तो 20, 18 और 20 में कितने का, 2 का, 2 बराबर 24 तो 1 बराबर कितना 1200। अब अगर 1 बराबर 1200 तो व्यय निकालने हैं, राम का व्यय कितना 3, अगर 1 बराबर 1200 तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 3600, तो राम का व्यय हो गया 3600। श्याम को पूछा गया 1 बराबर 1200 दे रखा तो 4 बराबर 12 का 400 से मल्टीप्लाई 12 चको 4800। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी में एक क्वेश्चन आपका आता है जो कि सिक्कों पर आधारित होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से मोस्टली आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है उसे अधिकतर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो सिक्कों पर ही आधारित क्वेश्चन बनता है। तो आइए पहले सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन का आप समझिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सिक्कों पर जो आधारित क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, एक थैली आपको दे रखी होती है या एक बॉक्स दे रखा होता है, राइट है, और इसी बॉक्स में क्या होता है, या तो आपको रुपए दे दिए जाते हैं और या तो क्या दे दिए जाते हैं, आपको सिक्कों की संख्या दे दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपकी जेब में से, आपकी जेब में जो भी पैसे उन्हें हमें काउंट करना है तो उनको हम दो प्रकार से काउंट कर सकते हैं। पहला ये कि हम बता सकते हैं कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, भाई 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 150 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि आपकी जेब में सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब 100 सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं, 300 सिक्के हैं, या फिर हम इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि दो चीजें देती हैं, या तो आपको रुपए दे दिए हैं या तो सिक्कों की संख्या दे दी जाएगी। बस ऐसा करना है आपको, जो आपको थैली में मिल रहा हो आप अपने क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को लिखा हुआ है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। एक थैली है इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के क्या दे रखे हैं, आपको सिक्के दे रखे हैं, का अनुपात 3:4:10 है, 3:4:10 है। अब बोल रहा है यदि थैली में कुल 102 रुपए हो। अब देखिए थैली में आपको दे दिए गए, क्या दिए गए, लेकिन 102 रुपए दिए गए। तो आप जो आपका ये फॉर्म है, जो आपका क्वेश्चन है, इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, रुपए में, क्योंकि थैली में हमें क्या मिल रहा है, रुपए मिल रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी फॉर्मेट में, किसमें फॉर्मेट में ले जाएंगे, रुपए में। कैसे ले जाएंगे, देखिए इसको हमें चेंज करना है, किसमें, रुपए में चेंज करना है। ये क्या है, सिक्के हैं। अब देखिए जरा, 1 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के। अगर आपके पास 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो आपके पास रुपए कितने हो गए, 3 रुपए हो गए। अब देखिए यहाँ पर 50 पैसे हैं और सिक्के कितने, 4। आपको पता है कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर आपके पास 4 सिक्के हो तो कितने रुपए हो गए, भाई 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के 2 हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे, आपके पास रुपए हो गए कितने, 2। ठीक है, अब देखिए 10 पैसे के कितने सिक्के, 10 सिक्के। अगर 10 पैसे के 10 सिक्के हों मतलब आपके पास कितने हो गए, 10 100 पैसे हो गए। और आपको पता है 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है, तो इसको हम रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो 1 रुपए भी लिख सकते हैं 100 पैसे का। अब अगर देखें तो हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास कुल कितने रुपए हो गए, 3, 2, 5 और 1 मिलके 6, मतलब हमारे पास 6 रुपए हो गए। जबकि प्रश्न के अनुसार कितने दे रखे हैं, 102। तो 6 बराबर कितना आ गया, 102 आ गया। अब अगर 6 बराबर 102 तो इसे हम काट लेंगे, 1 बराबर वैल्यू निकालेंगे तो काट देंगे 6 कम 6, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 4 बचेगा 42, 6 से 42, मतलब कितना आ गया, 1 बराबर 17 आ गया। अब अगर क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछ दिया जाए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको उठा 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रुपए लिखे हो, वो बोल रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी, 4 है। तो अगर 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकालनी हो 17 का 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आ जाएगा आपका आंसर कितने, 68 सिक्के। मतलब उस थैली में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, उस थैली में 50 पैसे के 68 सिक्के होंगे। ठीक है, चलिए अब एक रेशियो के माध्यम से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए रेशियो आपको ये तो पता ही होगा, जो रेशियो है वो बहुत सारे चैप्टर्स में लग जाता है।
ठीक है, कई चैप्टर्स ऐसे हैं, प्रॉफिट लॉस है आपका, डिस्काउंट है आपका, परसेंटेज है आपका, या फिर आपका डिस्टेंस है वो भी, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन को और हम जल्दी से देखेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारा, देखते हैं। लिखा हुआ है 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ थी, क्या किया, ए ने बी को हरा दिया, कितने मीटर से, ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया कितने मीटर से, 200 मीटर से। अब बोल रहा है 500 मीटर की दौड़ में, अब एक और दौड़ हो गई 500 मीटर की जो की हो गई, जिसमें बी ने सी को 50 मीटर से हराया, बी ने हरा दिया किसको, सी को, कितने मीटर से, 50 मीटर से हरा दिया, ठीक है। तो अब बोल रहा है, आपसे पूछा ये गया है कि 2 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया, 500 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया, तो 2 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। चलिए जरा देखिए, अब 1 किलोमीटर की दौड़ है, कौन दौड़ रहा था, ए दौड़ रहा था, और कौन दौड़ रहा था, बी दौड़ रहा था, ठीक है। इसको भी रेशियो मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। 1 किलोमीटर मतलब कितने, 1000 मीटर। अब 1000 मीटर में ए ने सी को ए ने बी को हराया है 200 मीटर से, तो ए जनरल सी बात है दौड़ गया होगा कितने मीटर, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो अब ए दौड़ गया होगा पूरा 1000 मीटर, जबकि बी कितना दौड़ पाया, 200 मीटर से हारा है, तो बी कितना दौड़ पाया होगा फिर 800, भाई तभी तो 200 मीटर से हारा होगा। अब अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 जीरो इधर से और 2 जीरो इधर से हम कैंसिल कर लें, 2 से अगर इसको हम डिवाइड कर लें तो ये 5 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम, 4 टाइम, मतलब कि जो रेशियो होगा ए एंड बी के वो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब जरा बी और सी का सेकेंड वाली कंडीशन से निकालेंगे, बी दे रखा है और सी दे रखा है, बोल रहा है 500 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया, तो 500 मीटर में बी ने हराया ना, तो बी कितने 500 मीटर दौड़ गया होगा, लेकिन सी 50 मीटर से हारा है, तो सी कितना दौड़ पाया होगा, 450 मीटर दौड़ पाया होगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो इसका भी बना लीजिए, ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, मतलब अब इसका रेशियो कितना आ गया, 10:9 आ गया। ए और बी का रेशियो 5:4 मिल गया, बी और सी का रेशियो 10:9 मिल गया। अब बोल रहा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा 2 किलोमीटर की दौड़ में। अब ऐसे में देखिए क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब ए बी फिर बी सी फिर इक्वल करेंगे, बी और बी को इक्वल करेंगे। आपको इक्वल नहीं करना, आप जस्ट देखिए करना क्या है, ए और सी की बात हो रही है। आप अगर यहाँ पर देखें तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, ए रेशियो बी दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए बटे बी लिख सकते हैं। फिर क्या दे रखा है, B/C दे रखा है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, B/C लिखा है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सीधा सीधा आंसर निकलेगा किसका, यहाँ देखिए करें तो B से B क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब A/C, मतलब A/C निकल आएगा, मतलब A/C निकल आएगा, राइट है। चलिए जरा इसी फॉर्म में रखेंगे इसको, 5 4 10 9, तो 5/4 मल्टीप्लाई 10/9, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 2 से तो ये 2 बार और ये कितनी बार, 5 बार, 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 25, और जब 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 18। तो ये क्या है, ये है ए और ये क्या है, ये है सी, मतलब ए 25 मीटर की अगर दौड़ में की बात की जाए तो ए 25 मीटर दौड़ जाएगा, लेकिन सी कितना दौड़ पाएगा, 18 मीटर। लेकिन यहाँ पर क्या 2 किलोमीटर की बात हो रही है, 2 किलोमीटर। तो अब आप क्या करेंगे भाई, हमारे अकॉर्डिंग जो दौड़ है वो कितने मीटर की है, 25 मीटर की है, जबकि यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मीटर की है, 2 किलोमीटर की। अब 2 किलोमीटर है तो आप इसको मीटर में चेंज कर लो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर, तो आप 2000 मीटर लेंगे, ठीक है। 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 × 200, मतलब 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 80 मीटर। मतलब जो हमारा 1 मीटर है वो प्रश्न के अनुसार 80 मीटर के बराबर होगा। अब बोल रहा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो जरा देखिए भाई कितने मीटर से हरा रहा है, ए क्या 25 दौड़ गया, लेकिन सी कितना दौड़ पाया, 18 ही दौड़ पाया। तो डिफरेंस कितने का है भाई, डिफरेंस ही तो हरा रहा है, तो डिफरेंस कितने का है, 25 और 18 में कितने का, 7 का, राइट है। अगर 1 मीटर बराबर 80 हो तो 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 80 × 7 हो जाएगा, मतलब कितने मीटर आ जाएगा, 560 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए 2 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 560 मीटर से हराएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का, ये क्वेश्चन है आपका अगर देखा जाए तो डिस्टेंस का, और ये क्वेश्चन आपका डिस्टेंस का, जबकि यहाँ पर हमने इसे क्या है, रेशियो मेथड से सॉल्व किया। बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपके रेशियो मेथड से सॉल्व कर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ओके, बाय बाय, थैंक यू।